राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे भाई दूज की कहानी। एक ब्राह्मण की दो संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वह चरखा कात रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी तो वह जुड़ नहीं रहा था और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने कहा, तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर उसने बताया, गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की से आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पिसने का पता चला। भाई की बहन अपने बच्चे को पालने में सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ खाया नहीं था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी कभी नाराज ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसके छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग नागिन मिले। नागिन बोली, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम डस लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोस कर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को वाली देते हुए स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जैसे ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आईं और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गईं। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहागरात को भी भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को डसने आए। वह तो सब जानती थी। नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही उसने कर रखी थी। आते ही नाग नागिन के दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी तो विदा करना है। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में सोते छोड़ आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह कहकर जब वह लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भाई दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवा तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। कथा समाप्त। बोली बांके बिहारी लाल की जय। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।